आज का युवा मुझसे पूछता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम 2 घंटे किताब खोलते हैं तो नींद आने लगती है। आज मैं उन युवाओं को डॉक्टर अंबेडकर की किताबों की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आपको खुद पर शायद शर्म आ जाएगी। साल 1938 की बात है। अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर लेखक और पत्रकार थे जॉन गुंटर। वो अपनी किताब इनसाइड एशिया लिखने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे। इसी सिलसिले में वो मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर के घर पहुंचे। बाबा साहब के उस घर का नाम था राजगृह। जब जॉन गुंटर उस घर के अंदर गए तो वो सन्न रह गए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी अकेले इंसान के पास इतनी किताबें नहीं देखी। मेरे साथियों, उस समय बाबा साहेब की निजी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 किताबें थीं और जब 1956 में उनका निधन हुआ तब तक उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी बन चुकी थी, जिसमें लगभग 80,000 से भी ज्यादा किताबें और दस्तावेज थे। उन्होंने उस घर को रहने के लिए कम और अपनी किताबों को रखने के लिए ज्यादा बनाया था। जरा सोचिए, एक इंसान जो राजनीति में है, जो संसद में है, जो रोजाना हजारों लोगों से मिल रहा है, आंदोलन कर रहा है, वो इंसान हर रोज 15 से 18 घंटे किताब पढ़ रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते वक्त जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो अंबेडकर जी दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। कई बार भूखे सो जाते थे ताकि उनके बचे हुए पैसों से वो पुरानी किताबें खरीद सकें। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपने पूरे जीवन में 3,000 किताबें लिखी थी, लेकिन बाबा साहब को राजनीति और संघर्ष से जितना भी थोड़ा वक्त मिला उसमें उन्होंने लगभग 21 मोटे मोटे वॉल्यूम का साहित्य लिख डाला। और आज का हमारा नौजवान क्या कर रहा है? हमारे देश के युवाओं में 20,000 या उससे भी ज्यादा के स्मार्टफोन हैं, 5G इंटरनेट है, दुनिया भर की लाइब्रेरी आपके एक क्लिक पर है। लेकिन क्या आप पढ़ रहे हैं? आप दिन में 6-6 घंटे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इश्कबाजी कर रहे हैं और मुजरे की रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर आने वाले उन फर्जी और नफरती मैसेजेस को इतिहास मानकर दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारे पैरों में जूते हों या ना हों, लेकिन तुम्हारे हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए।